हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, आज हम इस वीडियो में 2cc के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 2cc होता क्या है, सबसे पहले cc क्या होता है और इसे कितने टाइम में पूरा करना होता है। तो आज हम इस क्वेश्चन के सभी आंसरों को देखेंगे और देखेंगे कि 2cc है क्या। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 2cc की। अगर आप फॉरएवर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपसे सिर्फ यही बोला जाता है कि 2cc करिए। अगर आपने कहीं भी फॉरएवर की ट्रेनिंग ली है या फिर आपका जो अपलाइन है या फिर आपका जो भी टीम मेंबर है, आपका जो भी जिसने भी आपको फॉरएवर में बिजनेस करने की सलाह दी है, वो बस आपसे एक ही पॉइंट बोलता है कि पहले सबसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप 2cc कंप्लीट करिए। लेकिन आपको ये पता तो हो 2cc होता क्या है। फॉरएवर में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें सब कुछ पता होता है कि 2cc है क्या, लेकिन जो भी फॉरएवर में एक न्यू मेंबर कनेक्ट होता है या जो भी न्यू ज्वाइनिंग करता है उसे 2cc के बारे में फुल नॉलेज नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में 2cc के बारे में ही चर्चा करें। में जानने से पहले आप पहले सीसी को समझिए कि ये सीसीस क्या है। ठीक है, सीसीस का मतलब होता है कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी। ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म की बात। इसे हम बोलते हैं कॉमन करेंसी या फिर कैश क्रेडिट। फ्रेंड्स, फॉरएवर ने अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सीसी बनाया है। सीसी मतलब होता है एक तरह की करेंसी फॉरएवर में। जैसे कि आप सभी जानते हैं फॉरएवर का जो बिजनेस है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की कंट्रीज में रन कर रहा है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में है और आपको ये भी पता होगा कि हर कंट्री की जो करेंसी है वो सेम नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में रुपीज चलता है, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे डॉलर यूज किया जाता है। और अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पे पाउंड चलते हैं। और अगर हम कनाडा की बात करें तो वहाँ पे कनेडियन डॉलर यूज किए जाते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग करेंसी होने के कारण किसी भी पर्सन को फॉरएवर में बिजनेस करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फॉरएवर कंपनी ने अपनी एक अलग करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई है, वो है हमारी सीसी, जिसे हम कैश क्रेडिट और कॉमन करेंसी कहते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जैसा कि आपको पता है अलग अलग कंट्री में लोग फॉरएवर में बिजनेस कर रहे हैं, तो लोगों को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस वजह से जो हमारी फॉरएवर कंपनी है उसने क्या करा, अपने हर प्रोडक्ट पर कुछ वैल्यू पॉइंट्स लिखे होते हैं। वैल्यू पॉइंट्स कहने का मतलब है कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं जिसे हम सीसीज कहते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट पर कोई ना कोई पॉइंट वैल्यू लिखी होती है, जिसके कारण हमें सीसी काउंट करने में कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना होता है। ठीक है, के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे 1cc का मतलब होता है फ्रेंड्स 1000 पॉइंट्स। ठीक है, और इसी तरीके से 2cc का मतलब होता है 2000 पॉइंट्स। ठीक है, अब हम कॉस्ट ऑफ 1cc की बात करें तो हमारे इंडिया में जो 1cc का जो प्राइस है वो 18,000 से लेके 19,000 है। और वहीं अगर हम 2cc की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ 2cc जो है वो 36,000 से लेके 38,000 है। फॉरएवर कंपनी ने किया है। अब इसे एक और एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हम ले लेते हैं एलोवेरा जेल। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो एलोवेरा जेल की जो एमआरपी है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो कंट्रीज है वहाँ पे अलग हो सकती है इसकी जो एमआरपी है, लेकिन जो इसकी सीसी है, जो इसका सीसी पॉइंट वैल्यू है वो सभी जगह एक जैसी रहती है, वो चेंज नहीं होती। फिर जब सीसी की वैल्यू 2cc हो जाती है और इन पॉइंट्स की वैल्यू 2000 हो जाती है तो आपका 2cc कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी मेरी बात। ठीक है, यहाँ तक आपकी सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि 2cc को हमें कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है आप 2cc में कितना टाइम लगता है, आप ये देख लें। 2cc को कंप्लीट करने में फ्रेंड्स आपको 2 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। कैलेंडर की कोई से भी 2 मंथ्स का टाइम आपके पास होता है। कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स में आपको 2cc लेवल अपना डन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, इनमें आपको कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आपने 5 जून को अपनी फर्स्ट बिलिंग करी। ठीक है, 5 जून को, तो आपके पास जून और जुलाई ये 2 मंथ्स होते हैं अपना 2cc लेवल डन करने के लिए। ठीक है, अपना जो फर्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से समझ रहे हैं कि आपने अगर 5 जून में बिलिंग करी है तो आपके पास 5 जून से लेके 5 मई तक का टाइम है, तो फ्रेंड्स ये गलत है। आप किसी भी डेट को किसी भी मंथ में स्टार्ट करो तो वो मंथ काउंट होता है। बेशक आप 10th जून को करो या फिर 25 जून को करो, लेकिन आपका जून मंथ काउंट होगा। जून और जुलाई दोनों मंथ काउंट होंगे आपके। यही से बोलते हैं हम 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स, जिसमें आपको अपना 2cc लेवल डन करना होता है। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और एक चीज और फ्रेंड्स, अगर आप 2cc कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 2cc
कर रहे हो और आप अपनी आईडी से एज अ प्रेफर्ड कस्टमर 5,000 की बिलिंग से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तब भी आपको अपनी आईडी से 2CC डन करना होता है। आप अपने नेटवर्क या अपनी टीम के थ्रू 2CC करते हो तो वो 2CC नहीं होती है। आपको अपनी ही आईडी से 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट परचेज करने ही होते हैं, जब भी आप फॉरएवर में एक परमानेंट लेवल जो होता है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर उसको अचीव कर सकते हो। उसके बाद अगर आप जब 2CC कर लेते हो फॉरएवर के अंदर, आप 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स खरीद लेते हो, तो उसके बाद आप 1CC एक्टिव करते हो या 4CC एक्टिव करते हो या 5CC करते हो, तो वो जो सीसीज हैं वो आप अपने नेटवर्क अपने टीम के थ्रू कर सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट बिलिंग होती है 2000 की पॉइंट्स की प्रोडक्ट की, वो आपको अपनी ही आईडी से करनी होती है। आपको अपनी आईडी से 2CC डन करना होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात गाइस, जैसे कि अगर आप फॉरएवर के अंदर 5000 की बिलिंग के साथ अपना जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अदर कंट्रीज में बिजनेस नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको इंडिया में रहकर ही अपना बिजनेस करना होता है और अपना जो 2CC लेवल है, अपना जो 2CC लेवल है उसको डन करना होता है। तो आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे कि आपने फॉरएवर ज्वाइन किया 5 अप्रैल को, ठीक है, 5 अप्रैल को आपने फॉरएवर ज्वाइन किया, लेकिन आपने जो अपनी फर्स्ट बिलिंग करी वो 10 जून को करी। तो आपके पास अपनी 2CC लेवल डन अपना 2CC लेवल डन करने के लिए आपके पास जून और जुलाई दोनों मंथ का टाइम होता है। क्योंकि गाइस इस चीज़ को समझिए, जब आप फर्स्ट बिलिंग कर देते हैं तो उस मंथ को काउंट किया जाता है, ना कि उस मंथ को जब आपने फॉरएवर में ज्वाइनिंग करी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 जून को अगर अपना फर्स्ट बिलिंग करी है तो आपके पास जून और जुलाई दोनों मंथ का टाइम होता है अपना 2CC लेवल डन करने के लिए। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ 2CC की। अगर आपको वन शॉट में 2CC करते हैं तो आपको लगभग 29,000 की बिलिंग करनी होती है और आपका 2CC लेवल डन हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी की चॉइस के लेने होते हैं। आपको एक अगर आप वन शॉट में 2CC करते हैं तो आपको एक कॉम्बो किट मिलती है कंपनी के थ्रू, जिसमें कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी की चॉइस के होते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर आप 5000 की बिलिंग के साथ फॉरएवर में बिजनेस करते हैं और अपना जो 2CC लेवल है वो कैलेंडर कैलेंडर के किसी 2 मंथ्स में कंप्लीट करते हैं, कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स में अपना 2CC लेवल डन करना चाहते हैं, तो उस दौरान आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी चॉइस के मिलते हैं। लेकिन इसका जो प्राइस है वो 34,000 के अप्रॉक्स आपको पड़ता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको वन शॉट में 2CC कर लेनी चाहिए या फिर आपको एज अ प्रेफर्ड कस्टमर 5000 की बिलिंग के साथ आपको फॉरएवर में अपना 2CC लेवल डन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि आप किस तरीके से अपना जो फॉरएवर में जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 2CC लेवल डन करना है या फिर आप एज अ प्रेफर्ड कस्टमर करना चाहते हो या फिर एक परमानेंट लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ आप फॉरएवर में अपनी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियरिटी हो चुकी होंगी, ठीक है। आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरीके से अपना फॉरएवर में बिजनेस करना है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो के थ्रू मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो और भी लोगों की इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो और भी लोगों को मिल सके और भी लोग इन सब चीज़ों में जो उनके डाउट्स हैं उनको वो क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।